अरे बाप रे, गर्मी है यार अंदर तो, बाहर ठंडा है। शीशे खोल के काम चल जाएगा या जैकेट उतारनी पड़ेगी, स्वेटर। ओम नमः शिवाय। चलिए जी चलते हैं। फिलहाल शीशे खोल दिए हैं लेकिन हवा नहीं आ रही अभी, तो चलते हुए शायद आ जाए। टेम्परेचर तो यार ये आज इनकी भविष्यवाणी को क्या हुआ, 22-23 बोले थे, अभी तो 27 है। सोशल मीडिया पे एक ना बहस सी चली हुई है, और बहस भी काहे के लिए चली है। बहस चली है, प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ बातें कही, कुछ समझाई। वो जो उनके पास आते हैं उनके श्रद्धालु, तो उनको वो फिर जो उनके क्वेश्चन होते हैं तो उनके वो आंसर कर रहे होते हैं। तो उसमें उन्होंने किसी ने क्वेश्चन किया होगा कि भाई ऐसे करके शादियां आजकल टिक नहीं रही हैं, कारण क्या है। तो उन्होंने फिर उसमें ये बताया कि भाई ये जो आजकल का ये वही है ना, मैं जो कहता हूँ कि हम लोग वेस्ट को ना आंखें बंद करके अनुसरण करते हैं उसका, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। वो अनुसरण करने का कारण ये भी है कि हमारी शिक्षाएं उस तरह से बना दी गई हैं, तो शिक्षाओं को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो शिक्षाएं सुना है अभी करेक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जब बचपन में जो हमको पढ़ाया जाएगा ना, बचपन की चीज़ें देखो चाहे याद हो ना हो, लेकिन इम्प्रेशन तो होता है उन चीज़ों का, है ना, हमारे माइंड के ऊपर। तो वो इम्प्रेशन तो है ही है, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे माइंड सेट को डायरेक्ट करने के लिए, उसको सही दिशा दिखाने के लिए। तो जो माइंड सेट को दिशा दिखाई जाएगी वही हम फिर आगे हमारा माइंड सेट बनेगा। तो मैं ये देख रहा था कि भाई कोई लेडी है एक, उसका बयान था, वो बयान खैर अनिरुद्धाचार्य जी के मामले में था, तो उनको वो मतलब बुरा भला कह रही थी। उन्होंने भी इसी तरह का कोई अपने किसी शिष्य के उसके प्रश्न के उत्तर में दिया था जवाब। उसके बारे में फिर वो उन्होंने थोड़ा क्लियरली जैसे उन शब्दों को बोल दिया कि 4 जगह मुंह मारना। तो एक्चुअली में लिव इन रिलेशनशिप क्या है, मतलब एक नाम दे दिया उसको, लिव इन रिलेशनशिप। तो वो क्या हो गया, मतलब कि वो चीज़ बदल गई जिसको मुंह मारना बोलते हैं। जब कोई चीज़ की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे उसको, तो उसको भाई उसने उस चक्कर में उस ऐसे गालियां निकाल ली अनिरुद्धाचार्य को कि जैसे पता नहीं, मतलब कि हद ही है यार। मैं सोच रहा था कि भी ये क्या रिलेशनशिप को उन्होंने ऐसे लग रहा था जैसे गाली दे दी, जबकि रिलेशनशिप ही एक गाली है इस इटसेल्फ। और फिर उसकी वकालत कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है, उसको बोल रही है ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मतलब तू उस कृत्य को जायज़ और सही ठहरा रही है, लेकिन अगर उसका किसी ने नाम ले दिया फिर बोल रही है कि भी हाँ भी विवाह में बंध गए, एक बार फंस गए, मतलब घटिया माँ बाप के कहने पे उसमें रिलेशनशिप में फंस गए, भी फंस गए। तो इसमें फिर क्या हुआ, ये मुंह मारना ना हुआ। भी तुमको अगर तुमने देखना है, उसको कह रही देखना, जांच परखना, साथ में रह के ऐसे जांच परख होती है, नहीं हुई तो फिर छोड़ो, फिर अगला कोई देखो, है ना। ये तो ऐसे तो कहीं भी उसमें आ जाते हैं ना ऐसे वाले इंसिडेंट्स। इंसान है, इंसान की नेचर है वो, कि कभी तुम्हारे को किसी से गुस्सा आ गया, कोई लड़ाई होगी, कभी कुछ हो गया, तो उसमें तो ईजी है लिव इन में, भी ठीक है, कोई बंधन तो है नहीं। बंधन नहीं है तो भाई छोड़ो, चल पड़े तू अपने घर, मैं अपने घर, बस। फिर किसी और को देखो, किसी और को परखो। तो ये क्या मतलब कि मुंह मारना नहीं है, ऐसे मतलब जांच परख होती है क्या। तो ठीक है, टेम्परेरीली तुम्हारी कोई अनबन होगी, कोई किसी चीज़ की कोई तुमको बुरा लग गया, और वो इसीलिए लगता है कि तुम्हारे परिवार में कोई सदस्य है नहीं। जो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलियां बनाते जा रहे हैं, ये वो भी इस चीज़ का कारण है, शादियां टूटने का। नहीं तो लड़ाई झगड़े तो पहले भी होते थे। और दूसरा माइंडसेट ये बना दिया गया है कि जैसे इस लेडी ने बोला है, मुंह मारना कैसे बोल दिया। लिव इन रिलेशनशिप इटसेल्फ इज
एक गाली नॉर्मल समाज के लिए, वो तेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि वो इन्होंने जो है पश्चिमी दुनिया ने ना उसको नाम दिया हुआ है। गर्मी लग रही है यार, एसी चला देता हूँ मैंने कहा। तो दोस्तों ऐसे है कि ये माइंडसेट बन चुका है और ये बनाया गया है, और ये ऐसे नहीं है कि एकदम से बन गया, क्योंकि ये चीज़ें है ही ऐसी हैं। जो इस तरह के ये रिलेशनशिप होते हैं ना, ये इंसान के, इसको बोलते हैं ना कि चरित्र हनन में सबसे बड़ा योगदान ऐसी चीज़ों का है। इसका हो गया, पैसे का हो गया, मटीरियलिज्म का हो गया, मतलब ये आपको एज ए मॉरली आपको करप्ट करती हैं चीज़ें। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इनको गलत कहा गया है। बस बात वही है कि जो तुमने जिसको गलत कहा तुम्हारे शास्त्रों में, उसको इन्होंने अच्छा बना दिया, सही बना दिया, सही बना के उसका नाम चेंज करके पेश कर दिया समाज के अंदर। फिर ये एक चीज़ देखा होगा आपने, हर रिश्ते को, माँ बाप बेटा बेटी के रिश्ते के अलावा हर चीज़ को ये क्या बोलते, नाम दे दिया इन्होंने, इन लॉ। जो पत्नी की तरफ से जो रिश्ते हैं उनको इन लॉ, यानी कि कानून के हिसाब से हैं वो, कोई रिश्ते नहीं है वो कानूनी रिश्ते हैं। वो उन कानूनी रिश्तों की वैल्यू कानून के हिसाब से ही है, और हमारे वो रिश्ते होते हैं, हमारे प्रॉपर नाम होता है उनका, हमारे सामाजिक रिश्ते होते हैं वो, जैसे माँ बाप बेटा बेटी ये रिश्ता है ना, ऐसे ही रिश्ता हमारा सास ससुर साली साला देवर देवरानी वो रिश्ते होते हैं, वो नाम है, इन लॉज नहीं है। तो इन लॉज भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन रिश्ते जो हम नाम देते हैं ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिश्ते कोई लॉ के रिश्ते होते हैं क्या? लॉ तोड़ने में तो आदमी 1 मिनट लगाता है, जब उसका अगर दिमाग खराब हो तो। फिर ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हैं, सारे रिश्तों को दूषित कर देते हैं, ऐसे ऐसी फिल्में बनाएंगे ताकि क्या है, लोगों को लगे हाँ बस ठीक है ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कोई नहीं, रिश्ते जाए भाड़ में। बस ये काम चल रहे हैं आजकल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों ये वीडियोस जो है ना हमारी, आपको साथ में तो दृश्य दिखाई देंगे यहाँ के कनाडा के, जो कि नो डाउट अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ में ही आपको जो इन बोलते हैं ना, ये कौन सा मुख यार बताया उसका, कौन से राक्षस का, ये राजीव मल्होत्रा जी ने अपनी बुक हु इज़ रेजिंग योर किड्स, उसमें उसका वो किया हुआ, मेंशन किया हुआ, मैं उसका नाम ही भूल गया उस राक्षस का, क्योंकि उसके मुख के अंदर तुम्हारे को इतनी अच्छी अच्छी दुनिया दिखाई जाती है, लेकिन वो सारी जो है उन्होंने तो खैर वो शिक्षा वो चल रहा है भाई, वो अकेली वहाँ शिक्षा के मामले में नहीं, हर फ्रंट पे चल रहा है यही काम हमारे साथ। तो इसलिए इन चीज़ों से हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा ये शिक्षा जो है ना बच्चों को ये देने की, आप कैसे भी माध्यम ढूंढिए, सचेत करना हमारा काम है। आप जितने मार्ग मुझे दिखते हैं, मुझे ये मार्ग दिखता है कि शिक्षा उनको दो, लेकिन उसके अलावा जैसे, क्योंकि ये हर फ्रंट पे ये लड़ाई छिड़ी हुई है उसके नैतिकता के और अनैतिकता के बीच में, यानी राक्षसों के और मानवों के बीच में, दानवों और मानवों के बीच में ये युद्ध छिड़ा हुआ है। तो इसको मतलब हमें, और ये नहीं है भी ये एक फ्रंट का युद्ध है, ये चारों तरफ से हमला है, चारों तरफ से, जितनी तरफ से देखो उतनी तरफ से कम है। फिल्में लगा लो, शिक्षा लगा लो, बेसिक शिक्षा लगा लो, सब बदली हुई है हमारी भारत के अंदर। जब से इन्होंने अंग्रेज़ों से छुटकारा पा के नेहरू गांधी परिवार को बागडोर दी देश की, उन्होंने तो पूरी कसम उठा ली भी इसको बर्बाद करना है, जो नैतिकता है वो ख़त्म करनी है, क्योंकि वो आप ही अनैतिक थे, वो सब गांधी वैसे, नेहरू वैसे, सब वैसे ही थे वो। तो वैसे ही उन्होंने इतनी महान हमारे ऋषि मुनियों की शिक्षाओं को, वो कहाँ से, मतलब ये दानवों को कहाँ से हमारे ऋषि मुनियों की शिक्षाएं पसंद आनी थी, तो वो इन्होंने काम किए उसको ख़त्म करने के। हमें अब कम से कम ये है ना, अभी इस सरकार में जो अभी मोदी की सरकार है, इस समय कम से कम हमें मौका है हमारे पास, हम अपनी शिक्षाओं को जितना हो सकता है गुरुकुल चलाएं, अपने जो ये पतंजलि वाले कर रहे हैं काम, उनको उनसे एफिलिएटेड करवा के स्कूल चलाएं, मतलब मैक्सिमम अधिक से अधिक स्कूल खोलें उनके,
उनसे रिलेटेड, गुरुकुल से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। टेक केयर, नमस्ते। ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज तो, चल रही है मतलब धीमी धीमी चल रही है, ज़्यादा तेज नहीं है लेकिन ठंडी है। देखते हैं कितना टेम्परेचर है। अबे क्या कर रहा है? इनके वहाँ पे ना जो ये चौक से होते हैं वहाँ पे गाड़ी बहुत खचट खचट कर जाती है। मैंने कहा क्या हो गया पता नहीं ट्रक वाले को। और ऐसे में आवाज़ें भी बीच बीच में आ रही है, तो जिसकी आ रही है उसकी बहुत तेज आ रही है। चलो जी चलिए। 17 है यार, पता नहीं, या फिर ये थोड़ी सी पहले का होगा, 1-2 डिग्री कम ही होगा मुझे लग रहा है। नमः शिवाय। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। ठीक है, नमस्ते।